अच्छा जनाब, अब हम बात कर रहे थे सेक के रेंज की। देखें, रेंज अगेन वैल्यूज होती हैं। अब मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है। आप ज़रा सेक के ग्राफ पे आइए तो आप ज़रा नोट करें। ये हमारे पास देखें, ये था हमारे पास एक्स एक्सिस, ये था हमारे पास वाई एक्सिस, ये इसकी मीन पोजीशन थी। ये मीन से अपवर्ड 1, मीन से डाउनवर्ड -1। तो आप नोट करें, ये पूरा सेक का एक कंप्लीट साइकिल ग्राफ बना हुआ है। तो सेक की वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक जा रही है प्लस, और सेक की वैल्यूज -इन्फिनिटी तक भी जा रही है। लेकिन सेक की वैल्यूज 1 और -1 के बिटवीन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। आप इस ग्राफ को देखें ना, इस ग्राफ को देखें आप, सेक की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और इन्फिनिटी तक जा रही है। और सेक की वैल्यू -1 भी है, -2 भी है और -इन्फिनिटी तक जा रही है। लेकिन सेक की वैल्यू 1 और -1 के बिटवीन, ये पोर्शन देखें, ये पोर्शन बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ ब्लैक कलर का कोई भी कर्व नहीं बना हुआ। इसका मतलब सेक की वैल्यू 1 और -1 के बिटवीन ला ही नहीं कर रही। जब सेक की वैल्यू 1 और -1 के बिटवीन नहीं है, इसका मतलब अब टोटल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? टोटल नंबर हमारे पास होते हैं रियल नंबर। ऑल नंबर्स आर रियल। रियल नंबर क्या होते हैं? एक्सेप्ट इन्फिनिटी। अब आप फिर बोलोगे सर सेक की वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है, लेकिन हम आपको कह चुके हैं बेटा, रेंज कब आती है? जब डोमेन आती है। और डोमेन कब आता है? हर वो वैल्यू डोमेन होगी जिसके आउटपुट से, जिसको पुट करने से रेंज कभी भी इन्फिनिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। इसका मतलब ये है कि हम इन्फिनिटी को तो काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे तमाम वैल्यूज आ रही है, सिर्फ 1 और -1 नहीं, तमाम वैल्यूज आ रही हैं। 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। लेकिन एक्सेप्ट 1 और -1, 1 और -1 के बिटवीन ये कर्व ला ही नहीं कर रहा। तो हम बोलेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 -1 से 1 तक, एक्सेप्ट -1 से 1 तक। तो आप नोट करें, ऑल रियल नंबर से मैंने माइनस कराया है, ये माइनस है। रियल नंबर है किसको? -1 to 1, क्योंकि -1 भी काउंट नहीं है और 1 भी काउंट नहीं है और -1 भी काउंट नहीं है, इसलिए रियल नंबर -1 into 1। अब मेरा सवाल है, क्या ये स्मॉल ब्रैकेट होगा या लार्ज ब्रैकेट होगा? सोचना है आपने, जो मैं बोलूंगा आपने इस पर अमल नहीं करना। क्या 1 पे, चले आप देखें ना, खुद देखें, क्या ये 1 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? देखिए ये रहा 1, ये रहा 1। क्या 1 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही? 1 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। -1 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही? -1 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? जरा देखिए, -1 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। 1 पे तो एग्जिस्ट कर रही है, -1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। जबकि इनके बिटवीन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर 1 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब 1 इंक्लूड है या नहीं है? 1 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है। और अगर 1 इंक्लूड है तो क्या आएगा? लार्ज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल। जबकि -1 पे कोई वैल्यू है या नहीं है? -1 पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर -1 पे कोई वैल्यू नहीं है तो -1 इंक्लूड होगा नहीं होगा? -1 इंक्लूड होगा नहीं होगा? भाई आप जवाब देना, क्या -1 इंक्लूड होगा नहीं होगा? सर -1 पे कोई वैल्यू नहीं है, सब जगह देख ले कहीं है नहीं है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जरा नोट करें, ये देखें कि यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं है, -1 एग्जिस्ट कर तो रहा है, तो इसका मतलब -1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, इन बिटवीन कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बेटा यहाँ भी आएगा आपके पास लार्ज ब्रैकेट क्लोज इंटरवल। क्लियर है? तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, -1 इंक्लूड है रियल नंबर में, तो भाई सभी नंबर आते हैं ना, लेकिन -1 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। इन बिटवीन -1 के बाद और 1 से पहले, -1 के बाद 1 से पहले, मैं आपसे कहूँ -1 के बाद क्या आता है? आप बोलेंगे 0 आता है, जबकि से 0 नहीं आता बेटा, ये तो आप इंटीजर्स की बात कर रहे हो, पॉइंट में भी वैल्यूज होती हैं। मैं आपसे तो 0 के बाद क्या आता है? आप बोलोगे 1 आएगा। 1 तब आएगा जब इंटीजर होगा। अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ तो 0 के बाद 0.1 आएगा। एक और कोई आ जाएगा, सर 0.1 नहीं 0.01। एक और कोई हाथ खड़ा करेगा, सर 0.01 नहीं 0.001। कल को एक और कोई बोलेगा, सर 0.001 नहीं 0.00001। तो ये खत्म ही नहीं होगी कहानी, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस। इसका मतलब तमाम रियल नंबर है एक्सेप्ट -1 के बाद और +1 से पहले। -1 तो इंक्लूड है, ये ग्राफ बना हुआ है, 1 भी इंक्लूड है, ये ग्राफ बना हुआ है, लेकिन -1 के बाद +1 से पहले ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे। डेट इज वाई R माइनस लार्ज ब्रैकेट क्लोज इंटरवल -1 to 1 क्लोज इंटरवल। क्लियर है?
जो साइन का रेंज थी वही कॉस की रेंज थी, जो टेन की रेंज थी वही कॉट की रेंज थी, जो सेक की रेंज है वही कोसेक की रेंज होगी। सर ग्राफ से करके दिखाइए, हमें ग्राफ से समझाइए, क्या वही रेंज होगी? देखते हैं मेरा, जरूरी नहीं है वो रेंज हो। आइए देखते हैं ना इसको। कोसेक लिखा हुआ आपके पास। अब मुझे बताएं कोसेक, यहां पे रेंज क्या लिखी हुई है? ये इसी चीज को लिखा हुआ है क्या? देखिए जरा, क्या ये इसी चीज को लिखा हुआ है? क्या ये सेम चीज है? अब आप नोट करें जरा, यहां आइए, यहां देखें जरा, अब आप ग्राफ देख के खुद बनाइए। ये मिट गया है, मैं इसको ठीक कर लेता हूं। अब आप मुझे बताइए बेटा, एक चीज जरा नोट करें। ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस, ये मैंने जो ब्लैक से डॉटेड लाइन बनाई है ये रेफरेंस है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये जो मैं ब्लू से डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ये रेफरेंस है हमारे पास वर्टिकल लाइन। अब आप जरा नोट करें बेटा, इसके अंदर क्या आपके पास इन प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक आपके पास वैल्यूज जा रही हैं। प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है और माइनस इन्फिनिटी तक आपके पास वैल्यू जा रही है। लेकिन अगर आप नोट करें 1 और -1 के बिटवीन क्या कोई कर्व बना हुआ है? क्या कोई ग्राफ बना हुआ है? नहीं बना हुआ। इसका मतलब 1 पे तो बना हुआ है, देखें 1 पे वैल्यू ये रही, 1 पे वैल्यू ये रही, -1 पे वैल्यू ये रही, तो 1 इंक्लूड है, -1 इंक्लूड है, लेकिन 1 के बाद 1 से पहले इधर कोई ग्राफ वैल्यू नहीं बन रही। तो जो हमारा सीन हमारे साथ बेटा सेक के था वही हमारे साथ सीन कोसेक में है। जो साइन की रेंज थी वही कॉस की रेंज है, जो टेन की रेंज थी वही कॉट की रेंज है, जो सेक की रेंज थी वही कोसेक की रेंज है। आइए देखते जरा इसको। यहाँ क्या लिखा हुआ है? -1 ग्रेटर देन इक्वल्स, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या मतलब है इसका? अब सुनना, यहाँ लिखा हुआ है कि वाई की वैल्यू -1 है, हम भी जानते हैं -1 पे ग्राफ लाई कर रहा है, ये उसी की फॉर्म लिखी हुई है, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है भाई। y की वैल्यू -1 है, बिल्कुल है, y की वैल्यू -1 तो है और -1 से बड़ी भी है, -1 से बड़ी भी है। क्या लिखा है? y की वैल्यू -1 है, या इसको गौर करना है, किसकी तरह माउथ ओपन है, पहले ये भी सीख लें। अब मसला ये ना फेस टू फेस है नहीं हमारे पास, इसको भी देखें। इसे कहते हैं ग्रेटर देन, क्या कहते हैं इसे? ग्रेटर देन। इसे कहते हैं लेस देन। तो इसका मतलब यहाँ माउथ का ओपन है 1 के पास, इसका मतलब -1 बड़ा है y से, तो y क्या हुआ? -1 से छोटा। तो यहाँ ये बोल रहा है y की वैल्यू -1 है और y -1 से छोटा है, y -1 भी है और y -1 से छोटा है। तो आप सर नोट करें, यह देखें y मतलब ग्राफ फंक्शन, सपोज क्या हुआ है? -1 एक्सिस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है -1 एक्सिस, और फिर -1 जितनी भी छोटी वैल्यू है वो भी एक्सिस कर रही हैं, इन्फिनिटी एक्सिस नहीं कर रहा। जब भी हमने यहाँ पहले बता चुके हैं कि इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो सही तो कह रहा है, y की वैल्यू -1 भी है और -1 छोटी भी है। जबकि आई क्या लिखा हुआ है? यह माउथ y के ऊपर ओपन हुआ है, y 1 से बड़ा भी है और 1 भी है। तो आप सर नोट करें, y 1 है, बिल्कुल हमें ग्राफ कर रहा है, और 1 से बड़ा भी है। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है? y -1 और उससे छोटा है, बिल्कुल ये देखिए माइनस से वैल्यू लाई कर रही है और उससे छोटी भी लाई कर रही है। y 1 और उससे बड़ा है, देखिए 1 पे लाई कर रही है और उससे बड़ी भी लाई कर रही है। इन्फिनिटी काउंट ही नहीं होगी, क्योंकि रेंज कभी भी इन्फिनिटी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? बार बार एक ही बात बताए जा रहे हैं। डोमेन क्या होता है? इनपुट वैल्यूज़, वो इनपुट वैल्यूज़ जिससे आउटपुट आपका कभी भी इन्फिनिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। इसी फॉर्म को ये लिखा हुआ है, इसकी एक और फॉर्म है लिखने की। क्या मतलब? आइए, ये डिफरेंट फॉर्म है समझाने के लिए। ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये तीनों एक ही चीज़ें लिखी हुई हैं। -इन्फिनिटी, मुझे बताओ रेंज कभी इन्फिनिटी होती है? नहीं होती। तो देखो -इन्फिनिटी में क्या लिखा हुआ है हमने? स्मॉल ब्रैकेट। क्या बना दिया? स्मॉल ब्रैकेट, काउंट नहीं हो रहा। लेकिन हाँ बाकी माइनस वैल्यू, बाकी सारी माइनस की वैल्यू काउंट हो रही है। देखो बाकी ये -इन्फिनिटी था, काउंट नहीं कर रहा। बाकी सारी माइनस काउंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये कहाँ पे आकर रुक गया? -1 पे। ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया, -इन्फिनिटी काउंट नहीं कर रहा मैं ऊपर आ रहा हूँ, ये सारी काउंट हो रही है। ये देखो -1 आ गया, -1 भी काउंट हो रहा है। मैंने -1 लिखा लार्ज ब्रैकेट। क्यों लार्ज ब्रैकेट? क्योंकि -1 काउंट हो रहा है। यूनियन अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी दोस्त, अभी आगे भी है, इसलिए यूनियन। अब आ गया हूँ यूनियन, इन बिटवीन कुछ भी नहीं था, डिनाई कर दिए। फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से, 1 काउंट हो रहा है, इंक्लूड है, इसलिए लार्ज ब्रैकेट। और 1 से कहाँ गया? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इन्फिनिटी पे स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर हुआ? एक बार फिर ये देखें ज़रा,
ये रहा ग्राफ आपके सामने कोसेक का, इसकी रेंज फाइंड कर रहे हैं, ये नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, डिसकंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे, और रेंज कभी माइनस इन्फिनिटी नहीं होती, इसलिए इसे काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने लगा दिया स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल। और फिर इसके बाद सारी माइनस की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ तक, कहाँ पे आगे रुक गया, -1 पे, -1 लिख दिया, -1 काउंट हो रहा है, इसलिए लार्ज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, क्लोज इंटरवल। यूनियन क्यों, क्योंकि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई दोस्त। लेकिन अब आप नोट करें, अब कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, क्योंकि 1 पे चीज़ बनी हुई है, 1 पे ग्राफ बना हुआ है, तो 1 काउंट होगा, 1 लिखा, 1 काउंट कर रहा हूँ, जब भी मैंने लार्ज ब्रैकेट बनाया इंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए क्लोज इंटरवल है। क्लियर है। अब 1 से कहाँ तक जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, इसलिए इन्फिनिटी पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। तो उम्मीद है मुझे कि आपको हर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जितने भी फंक्शन है, फर्स्ट कॉलम क्लियर हो गया, आपको ये थर्ड कॉलम रेंज का क्लियर हो गया होगा, सही है ना। अब मैं डोमेन सबसे आखिरी बात करूँगा। अगर मैं बात करूँ मॉड्यूलस फंक्शन की, बड़ा आसान है। मॉड्यूलस मतलब नेगेटिव वैल्यू काउंट नहीं कर रहे, तो जितने भी फंक्शन हैं यहाँ पे क्या लग गया, सब पे मॉड लग गया, मॉड साइन, मॉड कॉस, मॉड टेन, मॉड कोट, मॉड सेक, मॉड कोसेक। अब मॉड में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो फर्क क्या हुआ, माइनस वाली सारी वैल्यू क्या हो गई, वैनिश। भाई -1 से 1 तक था, -1 से 1 तक था, मॉड लग गया, माइनस वाली सारी वैल्यू वैनिश हो गई। आप जानते हो ना, -5, -4, -3, -2, -1, ये सब वैनिश हो गई। 0 इंक्लूड है, इसलिए 0 से 1 हो गया। जो साइन का था वही कॉस का है, 0 से आ गया 1। अच्छा, 10 में बात करेंगे, माइनस इन्फिनिटी काउंट नहीं था, लेकिन उसके बाद से काउंट था, प्लस इन्फिनिटी से काउंट नहीं था, उससे पहले तक काउंट था। लेकिन हम ये बात जानते हैं, क्योंकि माइनस मॉड्यूलस लग गया है, तो सारी माइनस वाली वैल्यू वैनिश हो गई, 0। अब यहाँ एक गलती हमने कर दी यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 0 पे तो इंक्लूड है, 0 तो इंक्लूड है, इसलिए लार्ज ब्रैकेट लगेगा, लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। क्लियर है। सेम कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ आ गई, ये R प्लस V नहीं है बेटा, ये यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन 0। असल में ये लिखा हुआ ये है कि रियल नंबर में, रियल नंबर में प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास रियल नंबर होते हैं नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, इसका मतलब ये है रियल नंबर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा है। और यूनियन 0, 0 भी इंक्लूड है, क्योंकि 0 की अपनी कोई साइन नहीं होती ना, इस वजह से मेंशन करने के लिए 0 भी इंक्लूड है। क्लियर है। तो अब इसकी बात करें, अगर यहाँ पे क्या था हमारे पास कि भाई माइनस हर रियल नंबर है, उस रियल नंबर में माइनस करा था, -1 तो इंक्लूड था, उसके बाद से 1 भी इंक्लूड था, उसको हमने माइनस किया था। या इस फॉर्म को इस तरह आसान लफ्ज़ों में देखें तो ये लिखा हुआ था हमारे पास, ये -1 को मैंने वैनिश कर दिया, क्या बच गया, y>= 1, सही है ना। और अगर इस फॉर्म में देखो, ये माइनस इन्फिनिटी ख़त्म हो गया, ये -1 ख़त्म हो गया, क्या बचा 1 इन्फिनिटी, मॉड की वजह से माइनस ख़त्म हो गया। तो इस टेबल में आपको मैंने फंक्शन भी सिखा दिए, उनकी रेंज सिखा दी, मॉड्यूलस फंक्शन और उसकी रेंज सिखा दी। अब सिर्फ हमारे पास लास्ट चीज़ बची है डोमेन, हम उसको बात करते हैं डोमेन को। मैंने आपसे क्या कहा था बेटा डोमेन का, मैंने आपसे कहा था डोमेन का, अच्छा ना। अब हमारे पास फंक्शन भी हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन हो गई, मॉड्यूलस फंक्शन उसकी रेंज हो गई, अब सिर्फ डोमेन बचा है हमारे पास, तो इंशाल्लाह टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डोमेन की बात करते हैं। मैंने आपको बताया डोमेन क्या होती है, इनपुट वैल्यूज़ होती है, लेकिन वो इनपुट वैल्यू जिससे हमारा आउटपुट इमेजिनरी या इन्फिनिटी ना आए। तो हम ये बात जानते हैं, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लो आप, साइन और कॉस में कभी भी आपको रेंज इन्फिनिटी नहीं मिल रही। यही वजह है साइन और कॉस का ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लेकिन इनपुट तो हम माइनस से कोई भी वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि हम इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ले लें, वो तो हम ले ही नहीं सकते। दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल ब्रैकेट है माइनस इन्फिनिटी देन इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट, मतलब ओपन इंटरवल। इट मीन्स आप कोई भी, क्योंकि रेंज तो हमारे पास आएगी नहीं कभी इन्फिनिटी, जब वो रेंज नहीं आ रही वो तो कंटिन्यूस ग्राफ हो गया साइन और कॉस। लेकिन हम इनपुट इन्फिनिटी ले नहीं सकते डोमेन को, तो हमने कहा माइनस इन्फिनिटी को हटा के उसके बाद जितनी भी वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी से पहले तक जितनी भी वैल्यू है, आप कोई भी वैल्यू ले लो सारी डोमेन है, आप कोई भी वैल्यू ले लो सारी डोमेन है, जो साइन के लिए वही कॉस के लिए। इसका मतलब सारी वैल्यू की बात कर रहे हैं एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के। और मैं आपको बता चुका हूँ माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को हटा दें तो बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं होता, तो इसी फॉर्म को मैंने रियल नंबर भी लिखा है आर, एक ही बात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 10 की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 10 में आप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों? सिंपल सी एग्जाम्पल आपके पास है, मैंने आपसे क्या कहा, डोमेन वो होती है जिससे रेंज कभी भी, जिससे कभी भी आउटपुट आपका इन्फिनिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो।
जबकि आप ये बात जानते हैं, आप जैसे ही 90 डिग्री लेते हैं तो 10 90 होता है इन्फिनिटी। ये देखें 90 डिग्री में 10 क्या होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब आप 90 डिग्री नहीं ले सकते, और सिर्फ 90 डिग्री नहीं, आप ज़रा नोट करें ये 90 डिग्री पे इन्फिनिटी है, फिर ये 270 डिग्री पे इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये पाई अपॉन 2 पे, फिर 3 पाई अपॉन 2 पे। अगर मैं इसको आगे लेके जाता तो ये कहाँ होता 5 पाई अपॉन 2, और आगे लेके जाता 7 पाई अपॉन 2। तो इसका मतलब ये चीज़ें मैं इंक्लूड नहीं कर सकता डोमेन में। मैं तमाम रियल नंबर तो इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन उन तमाम रियल नंबर से ये नंबर मुझे निकालने होंगे, पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 7 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2, 9 पाई अपॉन 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब अब ये ज़रा यहाँ देखेगा, इसका मतलब मेरे पास प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। क्या मतलब 10 90 पे ये देखें, ये 90 डिग्री था, प्लस इन्फिनिटी आया। ये मेरे पास देखें 270 डिग्री था, 90 डिग्री था, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। 270 डिग्री है मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। फिर 5 पाई अपॉन 2 में क्या आएगा प्लस इन्फिनिटी, फिर 7 पाई अपॉन 2 में क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रहा है मेरे पास। कहाँ आ रहा है प्लस माइनस 5 अपॉन 2 पे, प्लस माइनस 3 पाई अपॉन 2 पे, प्लस माइनस 5 पाई अपॉन 2 पे। या अगर मैं आगे करूँ तो ये आ रहा होगा प्लस माइनस 7 पाई अपॉन 2 में। इसका मतलब 1 पाई अपॉन 2 को या सिर्फ पाई अपॉन 2 को, बात एक ही है। 1 3 5 7, तो ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को मैं लिख सकता हूँ, ऑड नंबर को मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये ऑड नंबर इंटू पाई अपॉन 2 है। भाई ये 1 है, पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2, 7 पाई अपॉन 2, आगे 9 पाई अपॉन 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब वी कैन से दैट ऑड इंटू पाई अपॉन 2, जो भी ऑड नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पाई अपॉन 2। और मैं ये बात जानता हूँ ऑड नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2k माइनस 1। सर अब ये 2k माइनस 1 कैसे आ गया, आइए देखते हैं। आप एक काम करें बेटा, k की जगह कोई भी वैल्यू ले लें। आप k की जगह 0 लें, 2 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 2, माइनस का पाई अपॉन 2 आ गया। 1 लें, 2 1 2, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू पाई अपॉन 2, 0 2 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू पाई अपॉन 2, प्लस का पाई अपॉन 2 आ गया। k की जगह 2 लें, 2 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 पाई अपॉन 2 आ गया। आप 5 लें इसकी जगह, कोई भी नंबर लेना रैंडमली, जो भी आपका लकी नंबर है। मेरा 9 एग्जाम्पल, मैं 9 लेता हूँ। 2 9 18, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17, 17 पाई अपॉन 2। क्या 17 भी ऑड नंबर है? इसका मतलब मैं तमाम रियल नंबर ले सकता हूँ एक्सेप्ट जिससे इन्फिनिटी आ रहा हो। और किससे इन्फिनिटी आ रहा था? पाई अपॉन 2 से, 3 पाई अपॉन 2 से, 5 पाई अपॉन 2 से, 7 पाई अपॉन 2 से। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा रियल नंबर माइनस 2k माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 2। आप तमाम रियल नंबर लें एक्सेप्ट, माइनस कर दिया इस चीज़ के। ये ऑड नंबर की फॉर्म है, ये पाई अपॉन 2 की फॉर्म है। ऑड नंबर इंटू पाई अपॉन 2 ये नहीं ले सकते। वजह बता दी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ आता है? पाई अपॉन 2 पे, 3 पाई अपॉन 2 पे, 5 पाई अपॉन 2 पे, 7 पाई अपॉन 2 पे, 9 पाई अपॉन 2 पे, 11 पाई अपॉन 2 पे, 13 पाई अपॉन 2 पे एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है ऑड इंटू पाई अपॉन 2। और ऑड को किस में कन्वर्ट किया मैंने? 2k माइनस 1 में। क्लियर है? इसी तरह मैं कॉट की बात अगर करूं, कॉट, ये रहा कॉट, आपको ग्राफ दिख रहा होगा कॉट का। अब आप नोट करें कॉट हमारे पास इन्फिनिटी कहाँ पे जा रहा है। देखिए कॉट हमारे पास 0 पे इन्फिनिटी जा रहा है। अच्छा जनाब, मैं फिर कह रहा हूँ डोमेन क्या होती है? डोमेन, हर इनपुट वैल्यू डोमेन हो सकती है एक्सेप्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और जो भी वैल्यू डोमेन होगी उसका आउटपुट, उसकी रेंज कभी भी इन्फिनिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। तो ये 0 पे इन्फिनिटी दे रहा है तो 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर ये पाई पे इन्फिनिटी दे रहा है, इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 0 के बाद 0 पे इन्फिनिटी है, फिर पाई पे इन्फिनिटी है। फिर आप नोट करें पाई पे, देखें पाई पे ये माइनस का भी इन्फिनिटी है, प्लस का भी इन्फिनिटी है। फिर ये नोट करें 2 पाई पे दे रहा है आपको इन्फिनिटी। इसका मतलब 0 पे इन्फिनिटी है, पाई पे इन्फिनिटी है, 2 पाई पे इन्फिनिटी। नेक्स्ट नंबर क्या होगा आप बताइए मुझे? 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो ये देखें कॉर्ड में ये कहाँ दे रहा है? 0 पे, प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई पे ये इन्फिनिटी दे रहा है। इसका मतलब तमाम रियल नंबर ले सकता हूँ, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो रियल नंबर में आते ही नहीं है एक्सेप्ट इन नंबर के। अब आगे नंबर क्या होगा? अगर मैं आगे नंबर लिखता है इसके, तो आगे नंबर क्या आता है इसके बताइए मुझे आप ज़रा। आगे नंबर आता है 3 पाई एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो मुझे बताइए आप, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपल? क्या मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ k और पाई? अब k की जगह 0 लें आप,
0 इंटू पाई 0, के की जगह 1 ले, 1 इंटू पाई पाई, के की जगह 2 ले, 2 इंटू पाई 2, के की जगह 3 ले, 3 इंटू 3 पाई, 3 इंटू पाई 3 पाई। आप के की जगह -5 ले लें, -5 इंटू पाई -5 पाई। तो इसका मतलब आप ऑल रियल नंबर डोमेन में ले सकते हैं एक्सेप्ट के पाई। डेट इज द रीजन मैंने क्या लिखा है, आर माइनस के पाई, आर माइनस के पाई, आर माइनस के पाई। तो उम्मीद है आपको साइन की डोमेन, कॉस की डोमेन, टेन की डोमेन, कॉट की डोमेन क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट डोमेन हमारी बची है सेक की, सेकंड लास्ट, फिर कॉस की बचा है। सेक की डोमेन की बात करते हैं, सही ना। सेक का बिहेवियर वही है जो टेन का बिहेवियर था, सही है ना। कैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये रही सेक आपके पास। अब आप मुझे बताइए, मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ, ये भी तो ग्राफ समझाया ना आपको। बताएं सेक इन्फिनिटी कहाँ पे हो रहा है, पाई अपॉन 2 पे। उसके बाद इन्फिनिटी कहाँ पे हो रहा है, ये प्लस पाई अपॉन 2 पे भी हो रहा है, माइनस का पाई अपॉन 2 पे भी हो रहा है।